हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुभव राज लेकर आया हूँ आज आपके लिए एक बड़ी अपडेट्स जो स्टेट बोर्ड ऑफ बिहार की तरफ से बच्चों के जीवन से हो रही है खिलवाड़, उस पर आज पूरी तरह से चर्चा करेंगे। आज का 2-3 अपडेट्स हैं, इस पर पूरी चर्चा करेंगे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे, जो पहली बार आज अपने इस चैनल से जुड़ रहे हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम 8 PM से, उनसे रिक्वेस्ट कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर एक छोटी बड़ी न्यूज़ को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि हमारा संवाद सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का क्या कुछ बड़ा अपडेट्स हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप देख पा रहे हैं फर्स्ट संवाद ये है, SBT बिहार फाइनल ईयर और थर्ड सेमेस्टर एली लेटरल एंट्री थर्ड सेमेस्टर के छात्रों के भविष्य से कर रही है खिलवाड़। तो ये जो प्रश्न हमने लिखा है पहला, ये इसको जब आप देखेंगे और सोचेंगे तो आश्चर्य होगा। इस पर पूरा चर्चा हम करेंगे आज। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है, आप देख पा रहे हैं ये बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेजों की परीक्षा केंद्रों में हुआ बदलाव, ये भी एक बड़ा अपडेट्स हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, जो थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के बैकलॉग पेपर की परीक्षा दिसंबर माह में होगा। जो बच्चे लगातार कह रहे थे कि सर जो हम 6th सेमेस्टर फाइनल ईयर में हैं, मेरा एक पेपर थर्ड में फंसा है, एक पेपर फिफ्थ में फंसा है, उनकी परीक्षा यदि इसी समय में करा लिया जाता, बैकलॉग की भी एग्ज़ाम ली जा रही है एली वाले के साथ, तो हमारे लिए बेहतर होता और रिजल्ट मेरा क्लियर हो जाता, जो कि ये संभव नहीं है। तो आज ये 3 बड़े अपडेट्स पर हम आज की पूरी इस वीडियो में करेंगे चर्चा। प्यारे साथियों, नौजवान साथियों, हम बहुत मर्माहत हैं इस व्यवस्था से, और जो आप वर्तमान समय में मुझे देख रहे हैं, अंदर से काफ़ी आक्रोश हैं। स्वास्थ्य बेहतर ना होने के कारण मैं बहुत ज़्यादा खुलकर के सामने नहीं आ पा रहा हूँ। लगातार डॉक्टरी चिकित्सा के गाइडलाइन में हूँ मैं, और डायरेक्ट जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट हैं। अभी भी मेरी सांसें काफ़ी फूल रही है, बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति हमारी नहीं है। मैं कोई बाहर निकल जाता हूँ 1-2 दिन के लिए, या ऐसी स्थिति, मेरी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। सो लगातार हमारी स्वास्थ्य इम्प्रूवमेंट हो रहा है लगातार, जिसके कारण आप लगातार देख रहे हो कि वीडियो नहीं बना पा रहे हैं बच्चों के लिए, या दे नहीं पा रहे हैं। बच्चों के लगातार रिक्वेस्ट आ रहा है, फ़ोन कॉल पर भी बात बहुत सारा हम कर ले रहे हैं, हम उन्हें बता भी दे रहे हैं। सो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। आज हमें लगा कि नहीं, आपके लिए एक वीडियो मुझे बनाना चाहिए और आपको जानकारी देना चाहिए कि क्या कुछ आपके साथ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है स्टेट बोर्ड के द्वारा, और क्या कुछ होने वाला है ना। तो जो पहला आप अपडेट्स को देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे या बोर्ड पे, जो मैंने लिखा है कि SBT बिहार फाइनल ईयर और थर्ड सेमेस्टर लेटरल एंट्री के छात्रों के भविष्य से कर रही है खिलवाड़। ये मैं इसलिए इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि भारत के विभिन्न राज्यों में, पूरे देश के विभिन्न राज्यों में कहीं संस्थागत या सरकार स्तर पर फाइनल ईयर के छात्रों के लिए निर्णय लिए जा रहे हैं या लिए गए हैं। या तो उन्हें प्रमोट कर पास किया गया या ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया गया। उत्तर प्रदेश का एक बड़ा घटनाक्रम आपको मैं बताऊंगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का आप लोगों ने नाम सुना होगा, BSU का, इतनी बड़ी संस्थान का निर्णय है और फाइनल ईयर के बच्चों को व्हाट्सएप पर एग्जाम कंडक्ट करा रही है। उन्हें क्वेश्चन भेज दिया जा रहा है और बच्चों को ओपन बुक सिस्टम के द्वारा या जो भी है उनको लीक करके अपने घर से ही उन्हें व्हाट्सएप पर आंसर को सेंड करना है। तो ये कोरोना महामारी महज कह करके बच्चों को भविष्य कैरियर को ब्लॉक करना, ये मैम न्याय उचित नहीं है। मैं शुरू दिन से बोल रहा हूँ, मैं जून से ही इन चीज़ों को कह रहा हूँ, जुलाई से में भी कहा मैंने लगातार। अब अगस्त लास्ट होने जा रहा है कि आप एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की पहल करें। और UGC ने अप्रैल में जो गाइडलाइन जारी किए थे, फिर रिवाइज गाइडलाइन जारी किया उन्होंने, उसमें भी उन्होंने कहा कि अपनी सुविधानुकूल आप जैसे भी हो आप एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएं। ये क्लियर कंसेप्ट है, जैसा कि आपने सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय को आप लोगों ने देखा होगा, उसमें उन्होंने क्लियर कहा कि फाइनल ईयर के बच्चों को बिना परीक्षा कंडक्ट कराए उन्हें डिग्री नहीं दी जा सकती है। मैं डे 1 से बोल रहा हूँ, बच्चे काफ़ी कह रहे सर क्यों नहीं हो सकता, ऐसे है वो है, लेकिन नहीं संभव है। मैं इन तकनीकी समस्याओं को समझ पा रहा हूँ कि कहाँ परेशानी है, कानूनी पेचदाव हैं जो कि समझना होगा इस पर। सो प्यारे बच्चे, प्यारे नौजवान साथी,
हमारा आपसे आग्रह है कि ये लोग आपके कैरियर से कर रहे हैं मजाक। बिहार सरकार को चुनाव सर पर हैं, वो एक दिन बिना कुर्सी को जी नहीं सकते, लेकिन छात्र का सालों साल बीत जाए बिना रोजगार का, आपके रोजगार के प्रति, आपके भविष्य के प्रति, आपके एकेडमिक के प्रति सिस्टम और सरकार को कोई लेना देना नहीं। आज आप देख रहे होंगे, मैं बताना चाहूँगा, सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा मुहिम चल रहा है। इंडिया की करीब करीब लगभग जो ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से या कहें तो ऑनलाइन पोर्टल पर या यूट्यूब चैनल पर लगातार जितने भी कोचिंग संस्थान एकेडमिक जो चला रहे हैं सर लोगों का, सारे टीचर लोगों का मैं देख रहा था आज कि एक मुहिम चल रहा है बहुत बड़ा। सरकार समय पर चुनाव कराने के लिए तत्पर है और तमाम व्यवस्था को करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बच्चे के समय पर परीक्षा न हो या हो, इस पर कोई पहल करने की तैयार नहीं है। उनकी कोई चिंता नहीं है कि बच्चों की परीक्षा होगी या ना होगी, बच्चे के सर्टिफिकेट मिलेंगे या ना मिलेंगे, बच्चे को रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, इस पर कोई चिंता नहीं है उनकी, क्योंकि वो एक दिन बिना कुर्सी को नहीं जी सकते। ये आपकी और हमारी भी गलती है। इन व्यवस्था को समझना होगा, इसको लड़ना होगा। परिवर्तन युवा ही ला सकता है। आज रेलवे की बहाली की बात हम करेंगे, हम ज़्यादा दूर जाना नहीं चाहेंगे। बच्चे की कोई चिंता नहीं है, उनका 2 करोड़ लोग आवेदक हैं, उनकी कोई चिंता नहीं है। और कोरोना बोल करके पूरा का पूरा व्यवस्था को कोलैप्स किया जा रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम को एकदम मिट्टी फलीद करने की तैयारी चल रही है सरकार स्तर पर, चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ साथी जो होंगे किसी सरकार से, किसी सिस्टम से, किसी व्यवस्था से इत्तेफाक रखते होंगे, उन्हें बुरा भी लग रहा होगा कि सर ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन बुरा लगने से पहले आप अपने भविष्य को भी सोचें, अपनी कैरियर के बारे में सोचें। आप यूथ हैं, यंग हैं, अभी आपको रोजगार का, आपके अवसर का नीड है। यदि आपको समय पर अवसर रोजगार नहीं मिला तो कल के डेट में बहुत मुश्किल आपके साथ होने वाला है। तो जो बच्चे के भविष्य की खिलवाड़ मैंने इसलिए लिखा कि आप साहब बोले हो कि सितंबर के एंड में एग्जाम करा लेंगे, और भारत सरकार कहती है कि 30 सितंबर तक किसी भी कॉलेज इंस्टीट्यूशन नहीं खोले जाएंगे। आश्चर्य है मुझे। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई समन्वय संवाद नहीं है। ये कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, और उन्होंने लागू कर दिया कि कोई स्टेट गवर्नमेंट इसके इतर जाकर निर्णय नहीं ले सकते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन को नहीं खोलना है। तो एक महत्वपूर्ण चीजें आपको याद दिलाना चाहेंगे। आखिर लॉकडाउन 4 में करीब करीब सभी चीजों को खोल दिया गया। इंस्टीट्यूशन से इन्हें क्या तकलीफ, क्योंकि आप पढ़ लेंगे, आप काबिल हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आपको अच्छा से ट्रेनिंग नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि आप मूर्ख रहेंगे, जाहिल रहेंगे, बेवकूफ़ रहेंगे, तभी आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में अच्छी ट्रेनिंग आपको दी जा सकती है। अंधविश्वासों में भरोसा और विश्वास आप कर सकेंगे। सो प्लीज स्टूडेंट्स, यदि अभी आपने नहीं समझा तो बहुत तकलीफ होगा। अब 30 सितंबर तक इंस्टीट्यूशन जब नहीं खुलेंगे, वैसे हाल में एग्जामिनेशन 30 सितंबर तक होगा क्या? मैंने पूर्व की वीडियो में मैंने बताया था बच्चों को कि 30 सितंबर तक एग्जाम होने की संभावना दूर दूर तक मुझे दिखाई नहीं दे रही। क्या कि बच्चों ने बताया कि सर वो तो सेंटर ट्रांसफर किया, उन्होंने सेंटर का बदलाव किया, उसमें लिखा है संभावित लास्ट। भाई संभावित है, कन्फर्म तो है ही नहीं अभी तक। वो जब खुद कन्फर्म नहीं है तो आप कैसे कन्फर्म है कि 30 सितंबर से एग्जामिनेशन हो जाएगी? बहुत आश्चर्य। ये एकदम सोचने की विषय है कि छोटा सा शब्दों का खेल किस तरह से खेला जा रहा है। बच्चे पूरे बौखलाए हुए हैं, बहुत कन्फ्यूजन में। एक बच्चे ने कहा कि सर इतना डिफ्रेश हो गया हूँ, इतना कन्फ्यूज हो गया हूँ कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जाम होगा कि एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, क्या परिस्थितियाँ होगा, कहना मुश्किल है। आश्चर्य है। प्यारे साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये संवाद आप तक रख रहे हैं, आप लोग एकजुट होइए। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, लेटरल एंट्री 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो हैं, आप एकजुट रहें।
जब ये 30 सितंबर तक एग्जाम नहीं कराएंगे, एक छात्र ने स्टेट बोर्ड की सेक्रेटरी से बात किया था, उनके वायरल में ऑडियो को सुन रहा था। स्टेट बोर्ड सेक्रेटरी खुद उन बच्चे से कमिटमेंट किए हैं कि 30 सितंबर तक एग्जाम यदि मैंने नहीं कराया तो अगले महीना हम लोग ऑनलाइन एग्जाम की व्यवस्था करेंगे और हम आपको एग्जाम कंडक्ट करके बहुत जल्द रिजल्ट देंगे। हमने उन्हें आश्वस्त कराया, उन्हें मैंने बताया कि सर आप थोड़ी सा सोच के देखो, अपनी दिमाग को खोलो साहब, बच्चे का क्या होगा। आपने सेकंड सेमेस्टर 4th सेमेस्टर के बच्चों को प्रमोट करा, 5 सेमेस्टर तक बिना पढ़े बच्चे नहीं गए हैं 6ठे सेमेस्टर में, आपने उन्हें एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया, उनके नॉलेज को टेस्ट लिया है साहब। अब बच्चों को क्या चाहते हो, जिंदगी मौत के हवाले कर दें? जिनका बेटा चला जाएगा साहब, आज मैं तकलीफ में खुद मैं झेल पा रहा हूं, मैं भगवान से दुआ करता हूं कि ऐसी मुसीबत में आप लोग ना आए। मैं समझ पा रहा हूं कि क्या क्या परेशानी हो रहा है। मन में इतनी डर लगा है कि मेरा किडनी फेल कर गया, कि लीवर फेल कर गया, कि लंग्स फेल कर गया। हर रोज मैं इस टेंशन से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। बॉडी की क्या ऑर्गन्स लग रहा है कि काम नहीं कर रहा है या काम करेगा, बहुत इस पर डेली मैं ज़्यादा डिप्रेस रह रहा हूँ कि आखिर हम एक्टिव पहले के जैसा क्यों नहीं हो पा रहे। आप बताइए, जो कि एकदम अनजान बच्चे, भोला भाला, जो जस्ट मैट्रिक के बाद डिप्लोमा करने आए हैं, मैक्सिमम बच्चों का उम्र जो है 20 साल, 21 साल, 22 साल है मैक्सिमम। बहुत प्यारे बच्चे हैं ये। अब तो ये होश संभालेंगे और ये खुली सांस में हवा लेंगे, खुली हवाओं में उठना चाहेंगे, कुछ करने की जुनून दिखाएंगे। उनके भविष्य के साथ मजाक हो रहा है साहब। सो प्लीज बच्चे के कैरियर के साथ मजाक ना करें, न्यायोचित नहीं है। अनुभव चुप इसलिए है कि अस्वस्थ है। ये आपकी सौभाग्य है साहब कि मैं अस्वस्थ हूं। मेरी स्वास्थ्य में थोड़ी भी परिवर्तन बेहतर हुआ ना तो इतिहास फिर लिख देंगे हम। मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए चुप नहीं बैठूंगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। सो प्यारे बच्चे, आप एकजुट रहें। 30 सितंबर तक इसने एग्जामिनेशन नहीं कराया। एक सप्ताह के अंदर, 1 वीक के अंदर, मैं अभी बोल दे रहा हूं और लिख भी दे रहा हूं, 1 वीक के अंदर इन लोगों ने एग्जाम का शेड्यूल जारी नहीं किया। एग्जाम का शेड्यूल इन लोगों ने जारी नहीं करा। अब कॉलेज में तालाबंदी शुरू हो जाएगी पूरे बिहार में, संस्थान नहीं खोले जाएंगे। जब इनके मर्जी से संस्थान बंद हो सकता है और खुल सकता है, जो बच्चा पढ़ने वाला है, जिसके लिए संस्थान बनाया गया, हमारी कमाई से, हमारी गहरी पैसे लगे हुए से संस्थान है, कोई राज्य नेता और देश नेता जो भी आप देख पा रहे हैं, उनकी संस्थान नहीं है। मेरी जिंदगी ही नहीं रही बचेगी, मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की व्यवस्था और शेड्यूल अविलंब जारी करें, क्योंकि 30 सितंबर तक इनकी इंस्टीट्यूशन खुलने नहीं जा रहे हैं भारत सरकार के अकॉर्डिंग। और अक्टूबर में कमिटमेंट है स्टेट बोर्ड सेक्रेटरी का उस बच्चे से कि हम ऑनलाइन की व्यवस्था कर लेंगे। मजाक नहीं है ये साहब, तो कुछ भी बोल दो, छोड़ेंगे नहीं। आज की इस वीडियो को इतने लोगों तक आप पहुंचाओ अपने साथियों के बीच कि एकजुटता लाने में एक मदद मिले आपको, और सिस्टम तुरंत निर्णय ले 1 सप्ताह के अंदर। आज सोमवार हैं, मैं स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के डायरेक्टर, प्रधान सचिव और सेक्रेटरी और अध्यक्ष जो माननीय मंत्री हैं, आज मैं शेड्यूल में रखा हूँ सारा दिन इन लोगों से मिलने का। यूजीसी की सेक्रेटरी का गाइडलाइन आ गया। अब हम इस पर थोड़ा सा और प्रकाश डालना चाहेंगे। हमने इसलिए इस बिंदु को लिखा है कि बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेजों की परीक्षा केंद्र में हुआ बदलाव। दरभंगा से स्टूडेंट ने हमें व्हाट्सएप करा कि सर जब कोरोना नहीं था तो सेंटर दरभंगा में थी, जब ये कोरोना काल महामारी चल रहा है, वैश्विक महामारी, सेंटर मेरा बरौनी है। आश्चर्य लगता है इन लोगों का निर्णय का कि 150 किलोमीटर का ट्रेवलिंग या 60, 70, 80 किलोमीटर का ट्रेवलिंग, और नए पैलेस पर जो बच्चे जाएंगे उन्हें रहने खाने की समस्या हो, कोई घर वाले घर नहीं देंगे।
क्या पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट का हर जिलाओं में अपना अपना घर है क्या? आश्चर्य है इनके निर्णय का। जबकि दरभंगा के नियर अबाउट मैं समझता हूँ 2-3 पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, श्री राम पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, सुपौल पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, उन्हें महज करीब दिया जा सकता था सेंटर। मुजफ्फरपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, उनको उठा के बरौनी उन्होंने डाल दिया। गोपालगंज के बच्चे को डाल करके मोतिहारी डाल दिया, मोतिहारी वालों को गोपालगंज कर दिया। माने आश्चर्य तरह का सेटअप किया है इन लोगों ने। जब आपके नियर अबाउट सेंटर हैं तो वहां भी दे सकते थे, या अभी आप अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि हम बाद में जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो ये सेंटर को हम लोग इम्प्लीमेंट में लाएंगे। नियर अबाउट जो आपके कॉलेज के आसपास के सेंटर होगा, जो 10-12 किलोमीटर के रेडियस में, वहां हम बना के एग्जाम लेंगे। कोई निर्णय नहीं है, जो मर्जी आ रहा है लोग किए जा रहे हैं। बच्चे की जिंदगी से इनको सोचना और इनके लिए क्या करना है, ये किसी के मन में प्रश्न नहीं आ रहा। यह आश्चर्य है, सारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं। तो मैंने इसलिए रखा, और मैंने पहले भी इस पर वीडियो एक बनाया था। मैंने पहले भी 1 महीना पहले ही बता दिया था आप लोगों को कि अब इंजीनियरिंग कॉलेज में सेंटर नहीं होने जा रहा। तो प्यारे बच्चे, आज ये जो 2 अपडेट्स हैं इस पर हम लोगों ने प्रकाश दिया। तीसरा अपडेट्स है 3rd और 5th सेमेस्टर की बैकलॉग पेपर की परीक्षा दिसंबर माह में होगी। बच्चे का काफ़ी रिक्वेस्ट था कि नहीं सर, हम लोगों का एग्जामिनेशन बैकलॉग वाले के साथ या 3rd एली वाले के साथ जो 3rd पेपर हैं वो एक टेक्निकल इश्यूज़ हैं, मैं समझ पा रहा हूँ। वो एक्चुअल पूरी व्यवस्था, जो रूल्स नॉर्म्स हैं, उसको पूरा चेंज करना होगा और तब जा कर के ये शायद कुछ संभव हो पाएगा। जो संभव होता दिख नहीं रहा है। जब छोटा डिसीजन ये लोग नहीं कर सकता है तो इतना बड़ा चेंजिंग लाना इनके लिए बहुत टफ होगा, जो मैं समझ पा रहा हूँ। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, आज की वीडियो ये आपके नाम है, स्टूडेंट्स के नाम है। फाइनल ईयर 3rd सेमेस्टर लेटरलिटी के बच्चे, आप एक दूसरे को, अपने कॉलेज के एक साथी को जोड़ें। आज की संवाद को अधिक से अधिक शेयर करें। और मैं दावे के साथ कहता हूं, 1 सप्ताह के अंदर इन लोगों ने शेड्यूल और प्रोग्राम नहीं निकाला, संस्थान नहीं खुलेगा। जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU जैसी इतनी बड़ी संस्थान अपने फाइनल ईयर के बच्चों के लिए यह सोच सकती है, तो यहाँ 5-10 हज़ार 20 हज़ार पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए इनको निर्णय लेने में इतनी कठिनाई आ रहा है। बिहार के 22-23 जिले बाढ़ से ग्रसित हैं, आवागमन ठप पड़ा है। कई बच्चे ऐसे सुदूर देहात गांव से हैं, कई लोगों ने मुझे फोन करा कि सर हमें अभी 2 से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर नाव से तैर के जाना होगा कोई आसपास के शहर गांव में, रोड से अपने आप को जोड़ने के लिए। जलमग्न पूरा चारों तरफ है मेरे गांव का, मैं निकल नहीं सकता हूं सर। और परीक्षा के आयोजन आप करने की बात कर रहे हो। आश्चर्य है इन लोगों की सोच का। सो प्लीज, व्यवस्था की बदलाव आप ला सकते हैं। सिर्फ अकेले महज मात्र से हम बहुत कुछ आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। हमारी शक्ति भी आप में निहित है। मैं अकेले अनुभव नहीं हूं, मैं अकेले अनुभव नहीं हूं। आप सभी प्यारे साथियों, नौजवानों को जुड़ करके एक शक्ति के रूप में मैं अनुभव हूं। सो प्लीज, आज की संवाद को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें। और मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से आगाज करता हूं पूरे प्रदेश के पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ने वाले फाइनल ईयर के स्टूडेंट्सों से कि अपनी अधिकार की लड़ाई के लिए चुप मत बैठना। तेरे न्याय करने वाले कोई नहीं है, तुम्हें खुद अपने न्याय के लिए लड़ना होगा। यह आज कॉलेज की दिन है, जब पास आउट होकर के आप आओगे वहां भी एक बड़ी लड़ाई लड़ना होगा। इतनी आसान नहीं है व्यवस्था, हर कदम पर आपके कांटे बिछाए गए हैं, हर जगह रोकने की आपकी प्रयास की गई है। इतनी आसान नहीं है व्यवस्था, व्यवस्था से रोजगार छीन कर लेना। सो प्लीज फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को जोड़ें, अपने आप के संवाद को कनेक्ट करें और 1 सप्ताह के अंदर व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए हमारी लगातार प्रयास आज से ही शुरू हो रहा है। आज 31 अगस्त है, आज कल से 1 सितंबर महीना स्टार्ट हो जाता है, एग्जामिनेशन मंथ मैंने इसका नाम दिया है। मैं स्टेट बोर्ड को कल चैलेंज कर दूंगा कि इस महीने के एंड तक एग्जाम कराओ, 1 वीक के अंदर प्रोग्राम लाओ
और बच्चों के रख रखाव, रहने खाने सब व्यवस्था कराओ। और किसी बच्चों को कोरोना हो गया, गलती से हमारी किसी बच्चे की जान चली गई, तेरी व्यवस्था को बदल देंगे। आप लोगों की शुभकामना और प्यार मिलते रहा है, बना रहना चाहिए। हम लड़ाई आपका जारी रखेंगे। थैंक यू।